नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लास से झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड कक्षपाल बहाली और कारापाल के बारे में। सैकड़ों कमेंट आता है कि सर कारापाल का आखिर कब होगा, ठीक है, दौड़ कब होगा, क्योंकि सब जगह चर्चा कक्षपाल का है लेकिन कारापाल का नहीं है। तो कारापाल वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है और कक्षपालों के लिए भी, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सी ऐसा बातें हैं जो आप लोगों के लिए आगामी जो दिन होगा उसके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। समझ रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कछपाल का जिस मैदान में मतलब 12 से 13 जो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कछपाल दौड़ के लिए, याद रखिए कि उसी ग्राउंड में जैसे कछपाल का दौड़ खत्म होगा, कारापाल वालों को भी दौड़ाया जाएगा उसी मैदान में। कोई स्पेशल समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बाद में 4 महीना के बाद कारापाल के लिए फिर व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि सरकार उतना ज्यादा हेडेक नहीं लेना चाहता है और दोनों एक ही विभाग का है। कहने का मतलब जैसे कारापाल का दौड़ होगा, देखिए दोनों में से कोई पहले भी हो सकता है, ठीक है। पहले मान लीजिए कारापाल का दौड़ हो गया, मान लीजिए 5 दिन चला, क्योंकि कारापाल में विद्यार्थियों की संख्या कम है, ठीक है। उसके बाद तुरंत उसी मैदान पे उसी प्रशासन को जिम्मा दिया जाएगा कि कछपाल का भी दौड़ कराइए, ठीक है। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका भी रिजेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है, कछपाल का भी और कारापाल का भी। तो दोनों के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कहने का मतलब, अंतर कहने का मतलब है कि दोनों का फॉर्म भरा चुका है, सिर्फ और सिर्फ दोनों में दौड़ कराना है। तो जब दोनों में दौड़ कराना है तो एक ही ग्राउंड में एक ही प्रशासन, एक ही पुलिसकर्मी के अंदर में करा दिया जाए। एक ही समय RFID चिप भी मिल जाएगा। तो अलग अलग कराने से बड़ी परेशानी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह का विचार बन रहा है। बहुत जल्द सीएम साहब बैठक करने वाले। आप लोग कहीं भी पेपर में पढ़िए, मतलब कहीं गए थे, आए हुए हैं, उसके बाद अब धुआंधार सरकारी विभागों पे काम हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब पूरे देश में हर राज्य में आंदोलन पे आंदोलन चल रहा है, क्योंकि विद्यार्थी परेशान है इस बहाली को लेकर। जो बहाली प्रक्रिया, हर राज्य का यही स्थिति है। आप लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार नीट एग्जाम में झुक गया, ठीक है, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अभी हमारे राज्य में भी आंदोलन चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस मौका को फायदा उठाना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छे तरीके से सारे एग्जाम हो गया और आप मालूम चला लटक गए। तो याद रखिएगा, तब पूरा जिंदगी भर पछताइएगा, कोई फायदा नहीं होगा उतना इंतजार करने का, क्योंकि इंतजार का घड़ी अब खत्म हो रहा है। सारी चीजें अब पटरी पे आने वाला है, ठीक है। और जितने भी दौड़ है जो कछपाल का, अब मान के चलिए कि सितंबर में, ठीक है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, सितंबर के लास्ट, ठीक है, या तो सितंबर के 15 तारीख तक, 15 के बाद, कभी भी सितंबर अक्टूबर, देखो वैसे भी दौड़ में एक आध 15 दिन तो लगेगा। इतना लोग भरे हैं, 1600 मीटर है दौड़, ठीक है। 15 दिन मान के चलो, मैं मानता हूं कि 15 दिन। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 10 दिन हो जाएगा, ठीक है 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन मैं मैक्सिमम डेज मान के चल रहा हूं कि 15 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और 1 महीना 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी निकाल देगा दौड़ का कि कितने लोग दौड़े। क्योंकि बाद में कुछ लफड़ा भी होता है, आप लोग देखते हैं ना, उत्पाद सिपाही में बहुत लोगों का दौड़े थे लेकिन उसका नाम नहीं आया, ए वो तो जानता है जैसे सी कि कुछ ना कुछ हमारे से गलत हो जाता है। इसीलिए 15-20 दिन और मान के चलो कि लगेगा। तो जो कछपाल और कारापाल वाले हैं दोनों एक ही विभाग का है। तो आप लोग अब इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि फोकस नहीं करने से काम नहीं होगा। और सीटों की संख्या कोई खास 10,000 नहीं है झारखंड पुलिस टाइप का। तो आप अगर दौड़ नहीं निकालिएगा, क्वालिफाई नहीं करिएगा, तो आपको मेंस एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आपको मेंस का भी तैयारी करना है। अभी बहुत सा न्यूज अखबार में देखिए कि हेमंत सोरेन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लौट आए हैं। खबर है कि आंदोलन छात्र से बातचीत के लिए सरकार जल्द ही जल्द कमेटी बनाएगी। अगले 24 घंटे में इसकी घोषणा हो सकती है। देखिए, मतलब काम शुरू है, छात्र की जीत करीब है। अब जीतना तय है छात्रों को। तो जेपीएससी जेसीसी में सुधार सहित छात्रों के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह कमेटी काम करेगी। कहने का मतलब, अब कमेटी बनेगा और कमेटी के अनुसार सारे बहाली फटाफट होंगे। अब लेकिन फटाफट होंगे, लेकिन आपका अगर पढ़ाई फटाफट नहीं चल रहा है तो आप फिर क्या करिएगा? फिर वही ना गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कैसे गड़बड़ हुआ, जब 2015-16 की मैं बात कर रहा हूं, फॉर्म आता था, 2-3 महीना में एग्जाम हो जाता था। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ते थे वो फेल हो जाते थे। उनको समझ ही नहीं आता था कि कब क्या हो गया। 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूं। ज्यादा दिन नहीं लगता था, फॉर्म भराया, जो विद्यार्थी सोए रहता था, अचानक एग्जाम डेट। तो वही चीजें अब छात्र भ्रम में फंसने वाले हैं। होगा क्या, जैसे 2-3 साल से चल रहा है कि कुछ है, आता है, 1-1.5 साल के बाद एग्जाम होता है, तो विद्यार्थी सोचते क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ते हैं। अभी फील्ड वर्कर में देखिए ना, बहुत सा विद्यार्थी एग्जाम लिखने नहीं गए क्योंकि तैयारी नहीं था। सोचे क्या रहे, कुछ नहीं होगा, पहले की तरह जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन अचानक एग्जाम हो गया। तो बहुत सा विद्यार्थी का तैयारी नहीं था तो लोग नहीं गए, छोड़ो हटाओ, क्यों जाएंगे पैसा बर्बाद करने। जब पास ही नहीं करना है तो जाना क्यों है, इस तरह का सोच आ गया, छोड़ दिए। समझ रहे? तो
कछपाल और कारापाल वाले प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से दौड़िए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा अंततः फंस जाइएगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, खाली दौड़ने से भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना उत्पाद सिपाही में दौड़े थे लोग 1,48,000, अंतिम में कितना लोग का सिलेक्शन हुआ? अंतिम में जितना सीट था 583, उतना ही को लेना था। तो खाली दौड़ से नहीं होगा, आपको पढ़ाई भी करना होगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ में दौड़ कीजिए, क्योंकि बिना दौड़े अंत में आपको एग्जाम लिखने भी नहीं मिलेगा। समझ गए? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमारा देना काम है। समझ गए?